दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ये है क्या चीज़। अगर हम इसका बिल्कुल मीनिंगफुल अगर हम देखते हैं डायरेक्टली, वैसे तो मैं आपको इसमें पूरा चैप्टर 5 इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ना क्या करते हैं कि अगर आपको मैं वन पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड के अकॉर्डिंगली अगर इसमें पढ़ाऊँगा, इसमें एलोबरेट करने की इसमें कोशिश करूँगा, तो इसमें क्या होता है पार्ट वन के अंदर बच्चे देखते हैं, बस उनका क्या हो टाइम लॉसेस होता है, वो पार्ट सेकंड की तरफ जाते हैं फिर थर्ड की तरफ जाते हैं। ऐसे इसके अंदर कुछ नहीं होना है, पूरी वीडियो होगी कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर में से ओवरव्यू पूरा पूरा दे दूंगा, जिससे कि आपको हिंट मिल जाएगा। हिंट मिलने के बाद में फिर आप अपने टीचर से क्वेश्चन अप पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो लर्निंग फेज में होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो जो 9th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलो तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा है कि फंडामेंटल मतलब क्या, फंडामेंटल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फंडामेंटल मतलब बेस, मतलब बेस का मतलब क्या है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम ज़मीन पे इस टाइम, तुम आप कहीं भी ये देख रहे हो, ठीक है ना। आप जहाँ भी खड़े हो, जिसकी फाउंडेशन है, जिसके उस पर बेस पर आपके मकान वगैरह बना हुआ, उसे क्या कहते हैं फंडामेंटल। मतलब क्या, उस मकान का फाउंडेशन इज़ द फंडामेंटल। आपको समझ में नहीं आया ना। चलो दूसरे पॉइंट लेके हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने पॉलिटी तो पढ़ी होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता पॉलिटी आप नहीं पढ़ते हो, आपको पता ही नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है। जिसके आपको देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करते हैं, जो छोड़ो से भी छोड़ो। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू फ्रीडम हमें प्रोवाइड किए दिए, राइट टू फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कि 12 से 35 मतलब 12 to 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या हमारा बेसिक आधार, हमारा बेसिक को डिफाइन करते हैं कि हमारे क्या राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मतलब जो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट टू रिलीजन है, मगर उसमें एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल होता है, मतलब एक बेस है किस चीज़ का। चलो ठीक है ना, यूनिट। अब इसका मतलब पूरा डिफाइन करता हूँ मैं। यूनिट एक क्या है। यूनिट आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये मैं पेंसिल से बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अभी क्या है, एक यूनिट है, ये एक जो है छोटी सी यूनिट है, ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, ठीक। चलो ऐसा समझते हैं, आप समझ में नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये बताइए क्या है। ये थ्री है ना, ये थ्री से क्या बनता है हमारा। ये थ्री हमें डिफाइन कर रहा है, किसी से बनाता होगा ना, ये तो नहीं है हमने एक लाइन पूरी खींची, चलो खींची भी तो वो एक यूनिट तो है ना किसी चीज़ को। इससे हम छोटे छोटे पार्ट में हम तोड़ते हैं तो डिफाइन करता है ये यूनिट, एक यूनिट होती है वेल्स ऑफ लाइफ, यूनिट। ओके, तो ऑफ लाइफ, लाइफ क्या किसी भी चीज़ के, एनिमल वगैरह है या पेड़ पौधे, ए टू जेड दुनिया में जो भी कोई जीवित है चीज़ उसे लाइफ के अंदर आती है, ठीक है। चलो अब यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। गले में आपने कभी मोतियों की माला पहनी है, ठीक है ना। नहीं पहन तो आज़ा पाल पहन लेना, और पहन के आप देखना कि उसमें से एक मोती तोड़ देना, पूरी पूरी माला बिखर जाएगी। क्या वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रही है ना, माला बनी है ना वो। अगर उसमें मोती के जोड़ जोड़ के क्या हुआ कि यूनिट को जोड़ जोड़ के हमारा एक, कि हमारा क्या बना है, उसके अंदर एक माला बनी है, ठीक है ना। लाइफ, चलो आप बैठे हैं कहीं भी, आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने क्या कर रहे हैं, आप कहीं कहीं भी आप नोच लें, एक हिंदी का वर्ड है नोच लो। तो आप जो नोच लें आपका गूंज सवा मुँह हो जाएंगे, मतलब कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या हुआ, क्या सिग्नल क्या माइंड पे गया कि लाइफ, आपको जो भी एहसास हो रहा है, पेड़ों को भी एहसास होता है, पौधों को भी एहसास होता है, एनिमल को भी एहसास होता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो हमने समझा दी, बस ये आपका बस मेन चीज़ थी हिंट में, कि आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपको पता होना चाहिए। बाकी सब गई भाड़ में, ठीक है ना। सॉरी, मैंने कुछ थोड़ा अलग से वर्ड यूज कर लिया। आ, तो मैंने कुछ अलग सा वर्ड यूज कर, ओके। तो अब जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये टेलीस्कोप, सॉरी ये माइक्रोस्कोप है, सॉरी। माइक्रोस्कोप जानते हैं आप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप के ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ओके। माइक्रोस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, जैसे कि आप देख लीजिएगा कि इसमें मॉडर्न माइक्रोस्कोप आया था, फिर मैग्नेटिक आया था, फिर इलेक्ट्रॉन आया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी किस किस तरह से, ओके, किस किस तरह से जो हमारा डिफाइन हुआ है। क्या है कि मैं इसमें क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोप में आप स्कूल में जाएंगे ना, तो आपको ना एक असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा, तो असाइनमेंट बच्चों को पता नहीं होता, अगर आप बच्चे भी याद करने बैठेंगे से माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या टूल्स होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता। अगर मैं उसे बता दूंगा ना, सिर्फ बोल के वर्बली बोल देता हूँ, तो क्या सारे स्टूडेंट को बिल्कुल ईजिली लर्निंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट कुछ सेकंड ही लगने वाले हैं, ठीक है ना। आई पीस होता है, आई पीस देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है ना। कोर्स एडजस्टमेंट होता है, फाइन एडजस्टमेंट होता है, आर्म्स ये होती है, आर्म्स होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ होता है। स्टेज ये होती है, स्विंगल ये होता है, मिरर नीचे मिरर होता है, बेस
बेस ये होता है कंसंट्रेशन, बेस बता रहा हूँ ना, बेस का मतलब क्या, फंडामेंटल। ओके, बेस है कंडेंसर ये होता है। ओके, माइक्रोस्कोप स्लाइड क्लिप एंड द बॉडी ट्यूब। ओके, खत्म खत्म बिल्कुल। ओके, माइक्रोस्कोप आते हैं हम इस पे। माइक्रोस्कोप हम जब करते हैं तो क्या दिखता है हमें, एक तो होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड सेल। चलो इस पे आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ हमें लग रही है, ठीक है ना, उस पर आते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पर, सॉरी, ओके, क्लियर हो जाएगा अब। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, एक सेल है, करोड़ों सेल होती हैं यार बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये छोटा सा हमारा एक है न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहा है, न्यूक्लियस है भाई, ठीक है ना। और ये जो है हमारा पूरा सेल है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये बराबर में जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, और ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। और ये होता है सेल, ये पूरी स्ट्रक्चर का सेल बोलते हैं। करोड़ों सेल होती हैं यार, कम नहीं होती, करोड़ों होती हैं, बहुत है, ठीक है। आते हैं व्हाट आर सेल स्ट्रक्चर। यार स्ट्रक्चर मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वैसे दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब कि किसी भी सेल से, चलो ऐसे समझ लेते हैं। ओके, आप कहाँ पर आए, क्या देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, मैनी सेल द टुगेदर सिंगल बॉडी द सम सिक्सनल बॉडी लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट्स गुड। एंड चलो ऐसे बता देता हूँ मैं, अभी मुझे मिल जाएगा तो मैं फाउंड कर लूँगा, दिख जाएगा। ओके, एक तो यूनिसेलुलर मिल गया, ठीक है ना, यूनिसेलुलर, ये आप देख लीजिए मैंने कर दिया है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मतलब जैसे एक ही बॉडी के अंदर एक ही तरह के सेल्स जो पाए जाते हैं उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। ओके, होते तो ये लाखों में सेल है, ठीक है ना, मगर इसके अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होता है, जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस एक ही होता है, सेल भी एक होता है, ठीक है ना, वो सब माइक्रोस्कोप। अगर आते हैं हम इसमें मल्टी सेलुलर पे, ओके, ये आता है हमारा क्या, मल्टी सेलुलर, यूनि सेलुलर ना। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो मल्टी सेलुलर, यहाँ से आपको इजी समझ में आएगा, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, इजी, बिल्कुल इजी वे में हमें लेके चलना है, ज़्यादा नहीं, जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब कि नर्वस सेल अलग होते हैं, इसका करोड़ों लाख होते हैं। ब्लड सेल होते हैं, स्मूथ मसल सेल होते हैं, ओवम होता है, स्पर्म होता है, फैट सेल होते हैं। ये काफ़ी सारे सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, तो आपको अंडरस्टैंड बिल्कुल ईजी कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपना मेन पॉइंट पे, जो कि अब तक का सबसे मेन पॉइंट है, सेल वॉल फर्स्ट डिस्कवर। ये आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पुटअप करना है, ठीक है ना। अब डिस्कवर बाय, ओके चलो यहाँ से यहाँ आते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन है, इन्होंने पहली बार डिस्कवर करा था 1665 में, ठीक है ना। 1665 में इन्होंने क्या डिस्कवर करा था, इन्होंने सेल करा था कि कॉक्साइड, द कॉक सेल हेल्प द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मैंने आपको दिखा दिया है, ये माइक्रोस्कोप है, इसके माध्यम से इन्होंने चेक करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। इन्होंने कोशिश की है ये चेक करने की, क्या इसके अंदर कॉक स्लाइस होते हैं, बेहतर होता है सेल के अंदर क्या कॉक स्लाइस होते हैं, मैं उसमें बताऊँगा उसमें, ठीक है ना। ओके, ये होता है ल्यूविनिया हॉक, यार 1674। अब इसका पूरा टाइम पीरियड देखना, ठीक है, टाइम पीरियड आपको लिख लेना, टाइम पीरियड है पूरा काफ़ी। तो ओके, लगभग 1674 में विद द हेल्प ऑफ द इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप को अच्छी तरह से डिस्कवर करा। और करने के बाद में इन्होंने बताया कि पहली बार जिंदगी में कि ये लिविंग सेल होते हैं। लिविंग सेल मतलब पॉन्ड वाटर के अंदर, कहीं तालाब के पास गए होंगे, उन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ से डिस्कवर किए हैं। रॉबर्ट ब्राउन, भाई रॉबर्ट ब्राउन का तो क्या कहना, इन्होंने तो 1831 में भाई साहब इन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। इन्होंने क्या करता है, न्यूक्लियस ही ढूंढ दिया, मतलब कि जो मोमेंट पॉइंट होता है, मतलब इतने जल्दी यार, मतलब कैसे कोई आदमी, मतलब कि 1831 या कितने साल पहले देख रहे हो आप, मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया, इन्होंने न्यूक्लियस ही बता दिया, सेल के न्यूक्लियस है, छोड़ो उसे भी। ओके, पुरकिंस है इन द 1839, मतलब इनके बाद में कुल इन्होंने 8 साल के बाद में इन्होंने क्या कॉइन द टेम्परेचर, ये ना प्रोटोप्लाज्म इन फ्लूइड वगैरह सब्सटेंस को इन्होंने सेल को देखा, ठीक है ना, जो प्लाज्मा जो होता है, साइलोप्लाज्म मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चलो ये एंजाइम वगैरह होता है, ठीक है ना। ओके, चलो ये बताने से पहले सेल थ्योरी मैं आपको दो नाम बता देता हूँ पहले, ये होता है सेलेडन एंड स्क्वेडिन। तो इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने तो भाई साहब इन्होंने भी कमाल कर दिया, क्या, सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर द कंपोज ऑफ सेल। कोई तो नहीं भी सेल हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, सब क्या सेल के अकॉर्डिंग बनी है, एनिमल हो चाहे प्लांट हो के। डेट्स ऑल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैं क्या कहते हैं ये, सेल जो है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब आप नोच लो यार कहीं भी अपने शरीर के अंदर कि जहाँ भी आप बैठे हो, ठीक है ना, आपको डर फील होगा, क्या होगा, सेल हैं, सेल हमारे जैसे, सेल हमारा बता रहे हैं, हमारे माइंड को वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ हुआ है, इंडिकेट कर रहा है माइंड को, ठीक है। बायोलॉजी टू बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है ना, सेल थ्योरी फर्दर द एक्सपेंडेड द वॉच। फिर सेल थ्योरी को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, किसने किसने भाई, ये भी इन्होंने कमाल के आदमी है, वर्शो ने 1855 में इन्होंने क्या भाई, सेल जो है अराइज द फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। भाई ये तो अच्छी टर्म है, अच्छी टर्म है। तो इसका हम देखते हैं क्या इन्होंने कह दिया भाई, ऐसा इन्होंने ये कहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो मैं एक यहीं पर एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, मैं क्या बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ,
वन बनेगा भी नहीं। ओके, अभी तो मैंने माउस बना रहा हूँ ये अपना, पेन में लेना पड़ेगा। इसे बोलते हैं लिली का फूल, ठीक है ना, हम बचपन में बहुत बनाते थे इस फूल को। ये बन भी नहीं रहा मुझसे यार। आपको बनाना आता तो आप बना लीजिएगा, और मैं फिर बताऊँगा कैसे कैसे क्या होता है। इन्होंने क्या करने की कोशिश करी है, चाहे आदमी हो कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे इसमें एनिमल हो कुछ भी हो। चलो लिली का फूल बन गया, ठीक है ना, ये बन गया भाई लिली का फूल हमारा। वो माउस तो ना है भाई, मैंने माउस से बना रहा हूँ इस टाइम, पेन भी मैं लेके आऊँगा। चलो ठीक है ना, लिली का फूल बन गया। इसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे ना इसके अंदर बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। ये बीज ही क्या है, नीचे गिरेंगे, तो क्या नीचे गिरेंगे फिर दोबारा एक पेड़ उग के आएगा, तो यहाँ भी एक पेड़ उग के आएगा। तो इस क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। मतलब इन्हें क्वेश्चन ये करना है, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब क्या, प्री एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, सेल जो है प्री एग्जिस्ट करते हैं। हमने आम खाया, आम की गुठली को हमने फेंक दिया, वो क्या हुआ, हमारी तो यूजेबल नहीं है, मगर क्या इस धरती के लिए यूजेबल है, ठीक है ना, यूजेबल है, तो भाई फिर तो वो दोबारा रिजर्वेशन के लिए हो जाएगा। उसमें क्या फाइलम जाइलम के अकॉर्डिंगली उसमें कार्बो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और भाई उसके अंदर फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल वगैरह क्या क्या चीज़ के अंदर फॉर्मूला लगता है भैया, आपको मैं बिल्कुल क्लियर क्लियर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलो और आगे क्या रह गया है, वैसे मैं से भी रफ कर देता हूँ। ये बड़ी ये वो परेशान हो कर देता है यार बिल्कुल मुझे। ओके, ये मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल ईजी है यार, बिल्कुल कुछ ही नहीं है, 9th क्लास की जो लगती है यार। चलो मैं बता देता हूँ आपको एक फंक्शन, जल्दी जल्दी में खत्म करना, फिनिश करना है पूरा। सेवन द साइजेस द रिलेटेड स्पेस द फंक्शन दे परफॉर्म द सम सेल एंड अमीबा। क्या होता है कि कोई भी चीज़ है एक फंक्शन को प्रोवाइड करती है, मतलब एक शेप बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब सेल होती है, बॉडी के अंदर सेल होती है, सेल हर जगह होती है, उसका एक स्ट्रक्चर बेस बन जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। छोड़ो भाई, स्ट्रक्चर सेल मैंने आपको बता दिए हैं भाई कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। ओके, तो प्लाज्मा, चलो इस पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ हम पहले बना लेते हैं। ये भाई मैंने करा ड्रॉ, ठीक है। ये कहना है एवरी सेल एक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको कैसे स्ट्रक्चर होता है पूरा। यार माउस से बड़ा बन नहीं रहा यार ये। चलो ऐसे समझो, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ ऐसे। अब ये क्या होता है ना, अब ये इसकी वो बना दो सर्कल पूरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से जो एस्क्रीशन होता है, एस्क्रीशन होता है, इंटरनेक्शनल होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये होता है भाई, ठीक है, और ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो आना जाना ट्रैवल कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, क्या चीज़ें मिल गई यहाँ पर इन्हें, इन्हें मिल गया भाई साहब एक ऐसा, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं सब्सटेंस। मतलब कि सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब क्या, उसे मटेरियल, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट सब मटेरियल इन द आउट ऑफ सेल, ठीक है। दिस इज द एक्सटर्नल, ओके। अब इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द देयरफॉर सेवरल इज कॉल्ड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। मतलब कि इसके अंदर ये नहीं कुछ भी आ जा सकता है, इसके अंदर जो है जस्ट आपको मैं उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जो इंटरनल एक्सटर्नल जो वर्क होगा वो सिर्फ कुछ कुछ के लिए होता है, तो उसे कहते हैं सिलेक्टिव प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या आता है ये भी आप देख लीजिए भाई साहब कि क्या क्या आता है इसके अंदर। सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव ओवर द सेल मेम्ब्रेन एंड कॉल डिफ्यूजन। अब भाई डिफ्यूजन ये क्या चीज़ आ गई भाई, डिफ्यूजन बता रहे हैं। अब परेशान स्टूडेंट सब परेशान है भाई, डिफ्यूजन कैसे बता दिया भाई ने। डिफ्यूजन का मतलब यही होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, सेल के अंदर आना और जाने का काम जो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं दोबारा से हम। यार बड़ी बेकार राइटिंग हो गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये बता देता हूँ क्या चीज़ है भाई, ये यार कैसे बताऊँ मैं आपको, सॉरी ये तो बड़ा बहुत बड़ा बना है यार, बेकार कर दिया। चलो ऐसे याद कर लो, हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब ये भी यार, अब ये भी भाई देखने की कोशिश करी जाएगी। इट आल्सो प्रिवेंट द मूव ऑफ द सम ऑफ द मटेरियल्स हैव लाइक देयरफॉर छोड़ो इसे भी। के द something like the membrane that called diffusion, there is a spontaneous membrane substance the region of the high concentration to lower concentration, good।
ये मैंने बताया था ना आपको, क्या हाई प्रेशर तो लो प्रेशर, मतलब कि चलो ऐसे ले लेते हैं, एक छोटा छोटा एग्जांपल भी ले लेते हैं, ये ऐसे लेना भी चाहिए। ओके ना, टाइम तो थोड़ा लगेगा ही, बस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने ये ले लिया, ओके ये, तो इसमें क्या होता है, पानी बहुत ले लिया हमने और किसमिस रख दो भाई बीच में, तो क्या होता है कि ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ऐसा ले लिया हमने, किशमिश क्या होगा, पानी के हाई कंसंट्रेशन, किशमिश का हाई कंसंट्रेशन, वाटर जो हाई कंसंट्रेशन है, किशमिश से कुछ भी नहीं, किशमिश खाली है, तो लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो हो जाएगा, तो किशमिश के अंदर पानी भर जाएगा ऑटोमेटिकली। मगर हम इसका सॉल्यूशन बना देते हैं, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक बीकर होता है, बीकर के अंदर अगर हम नमक वगैरह, चीनी वगैरह, शुगर वगैरह कुछ भी ऐड कर देते हैं, उसका पानी का क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। अंदर क्या होता है, मुनक्के के अंदर होता है हाई प्रेशर, फिर इसका क्या, हाई प्रेशर लो प्रेशर मतलब मुनक्का बिल्कुल पिचक जाता है। आप करके देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना भाई, चलते हैं आगे को भाई, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड आउटसाइड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली चलता है, ये आप देख लीजिएगा बिल्कुल ही। और चलो ठीक है ना, सिलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन बता दी मैंने आपको क्या होता है, ठीक है ना। ओस्मोसिस, इसे हम ओस्मोसिस भी बोलते हैं। ओस्मोसिस आपने देखा क्या होता है ओस्मोसिस, यार मैं कैसे आता हूँ, जब वाटर देखा है आपने, आपके घर में हर किसी का ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट वैसे होंगे इस घर में, हो सकता है कि उनके यहाँ पर प्योरीफायर लगा होता है, उसके अंदर ओस्मोसिस होता है। ओस्मोसिस क्या, सेमी मेम्ब्रेन पेरिनेल भी बोलते हैं, उसके अंदर जो ओस्मोसिस होता है, उसके अंदर के सारे सारे हाई प्रेशर लो प्रेशर के अकॉर्डिंगली वो चलता है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। वाटर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अफेक्टेड वाला सब्सटेंस डिस्कवर डिजोल्व इन द वाटर, या मैंने बता दिया आपको सीधा सीधा, मतलब डिजोल्व इन द वाटर, वो आपको वो बना के ये वाला, तो आप एक बार ना चेक कर लेंगे ना, पढ़ लेंगे, अपने टीचर से ही पूछ लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा इजीली कि मैं क्या कहना चाहूँ। सब्सटेंस डिजोल्व इन द वाटर मतलब वाटर के अंदर हमने कुछ सब्सटेंस डिपोज कर दिए हैं, तो दस द ऑस्मोसिस द डिफ्यूजन द वाटर across the selective perimeter member toward the higher solute concentration। अब मैंने आपको बता दिया था कि सॉल्यूशन इसे बोलते हैं भाई, जो हमने करके बनाया सॉल्यूशन। सोल्यूट उसे बोलते हैं जो कि हमारे पास बन के निकला है, उसे बोलते हैं सोल्यूट, ठीक है ना। सोल्यूट क्या होता है, हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, हायर सोल्यूट मतलब कि हाई हो गया ना, हायर सोल्यूट हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर कुछ भी चीज़ है तो क्या हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ द शुगर, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे दोबारा से बिल्कुल इसे बिल्कुल प्योरीफाई इसी तरीके से बताऊंगा, नहीं कोशिश करूंगा, ठीक है यार। देख लीजिएगा यार, हायर वाटर कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉलिड से पढ़ लीजिएगा, मैंने आईडी डाल रखी है। मीडियम ऑफ द एक्सिड इज सेम वाटर, आउटस्टैंडिंग वाट, मीडियम है द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। चलो मैं इसका ना एक पिक्चर सेंड कर दूँ आपको, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैंने आपको बताया ना, वो देख लीजिएगा। ओके, यूनिसेल्युलर द फ्रेश वाटर, वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ये देख लीजिएगा आप, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फ्लेक्सिबल एंड द इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द कॉल लिपिड एंड द प्रोटीन, ये अच्छा है। और इसमें क्या होता है, सेमी मेम्ब्रेन, यार ये बता देता हूँ चलो। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है यार, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन, अच्छा इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर क्या लिपिड, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी लिपिड होता है, और लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन्स वगैरह भी हमारे इसके अंदर ही रहते हैं। ओके, हाउ द ऑब्जर्व द कैन स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है, ऊपर की जो परत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, ठीक है भाई। और फ्लेक्सिबल दैट इज द शेयर ऑफ द एनिमल सेल द ऑग फूड एंड फूड मटेरियल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। चलो आते हैं सेल वॉल पे यार, छुट्टी ले लेना, फिनिश करो इसे, ठीक है ना। आपके लिए जल्दी नहीं होगा, बट मेरे लिए तो भाई जल्दी भी नहीं है मेरे लिए कुछ, क्योंकि आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही अच्छा होता है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल भाई साहब सिर्फ ओनली और किसके अंदर होती है, बस प्लांट के अंदर होता है, ट्रीज, ट्रीज आपने देखे हैं, ट्रीज के अंदर ही होती है। ट्रीज को बना लेते हैं हम, चलो ऐसे सही रहेगा। ये ट्रीज है, ठीक है ना, एक ट्रीज के अंदर ही सेल वॉल होती है। सेल वॉल मतलब कि बहुत हैवी होती है, डबल लेयर होती है, ऐसा समझिए, वन एंड टू, this is the cell wall, this is a ओके सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके सेकंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, बट और सेल वॉल जो होती है वो उसमें ही होती है। रिजिड द आउटर कवरिंग, और रिजिड होती है भाई, रिजिड तो होगी भाई, पेड़ को तोड़ना तो पता लग जाएगी आपको। द प्लांट सेल वॉल इज द मैन द कंपोज ऑफ द सेलुलोज, सेलुलोज इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये सेलुलोज का भी बहुत बड़ा हाथ है। सेलुलोज क्या होता है, इसका सेलुलोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, सेलुलोज के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट से बनता है,
ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से बनता है ये क्या, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, उसे बिल्कुल प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। ओके, लिविंग द प्लांट से द लॉस इज वाटर। लिविंग प्लांट जो होते हैं सेल लॉस इज ऑफ वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, दे आर द श्रिंकिंग ऑफ कंसंट्रेशन कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द वॉल। यार समझ में नहीं आया क्या बोल दिया भाई ने, प्लाज्मोसिस, ये क्या बोल दिया भाई। चलो अब हम बता देते हैं प्लाज्मोसिस होता है क्या है। इसमें क्या होता है कि लिविंग द पार्ट सेल लॉस द वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, दे आर द सिंकिंग। मगर अगर मैंने कहा ना सॉल्यूशन अगर है वाटर के अंदर, किशमिश को अगर हम डालते हैं तो क्या वो हाई प्रेशर तो लो प्रेशर हो जाएगा ना। अभी वाटर के अंदर सॉल्यूशन हो गया तो क्या वो लो प्रेशर हो गया ना जनरेट भाई। अगर लो प्रेशर जनरेट हो गया है तो किशमिश का क्या होगा, ये क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के अंदर प्रोवाइड करता है। दिस इज द वेरी मच, उसमें देयर द श्रिंकिंग, श्रिंक कंसंट्रेशन कंटेंट सेल अवे फ्रॉम द वॉल। तो उस वॉल से निकलने के लिए रह जाएगा, उससे होता है स्क्रीनेशन द प्लाज्मोलोसिस। वी कैन प्रोवाइड ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ भी मत पढ़ना भाई, ये तो जो मैंने आपको निशान लगा रहा है वही पढ़ना है। सेल और परमिट द सेल प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरियाज। ओके, दिस इज द हाइपोटोनिक। मैंने तीन चीज़ें अलग बताई थी, ठीक है ना, तीन चीज़ें मैं बताई थी, इसमें बता देता हूँ। चलो मैं, हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है बताओ। हाइपोटोनिक वो होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और जो वो इंटेक कर लेता है, कोई चीज़ किसमिस के इंटेक कर लेता है। ये वाटर है, ये किसमिस है भाई, और ये वाटर है। ये वाटर अंदर है, वाटर के अंदर हाई प्रेशर होगा और किसमिस के अंदर लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा तो क्या होता है, तो वो होता है हाइपोटोनिक। ये एक सिचुएशन की है यार, मुझसे ना बनानी नहीं आ रही है, पेन ही नहीं है मेरे पास। पेन हो तो मैं आपको ऑटोमेटिक बना के दिखा दूँ, ठीक है ना। भाई न्यूक्लियस तो आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा। न्यूक्लियस का रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ द ओनियन, छोड़ो भाई इस न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस पढ़ेंगे यार, ऐसे कोई नहीं है छोड़ नहीं देंगे, छोड़ तो नहीं कोई भी चीज़ आते हैं इसमें। चलो न्यूक्लियस मैंने बताई थी आपको पहले भी, ये वन एंड टू टू आते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ लेना। न्यूक्लियस ही पढ़ाऊंगा, इसके बाद में न्यूक्लियस के ये हो गए, इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म पढ़ाऊंगा। इसके बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज़ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो आप सही से सुन लीजिएगा। न्यूक्लियस हैज़ द डबल लेयर कवरिंग। भाई डबल लेयर कवरिंग होता है न्यूक्लियस की, मतलब एक तो ये अंदर ही होती है, एक दूसरा तो अंदर होती है। ऑन द न्यूक्लियस में पढ़ा, न्यूक्लियस होता है हैव द पोर्स, इसे पोर्स बोलते हैं। पोर्स, पोर्स क्या होता है यार, पोर्स बता रहा है, पोर्स, पोर्स क्या है। चलो पोर्स हम बताते हैं इसे क्या होता है, ठीक है ना। ये मान लो कि ये तो वॉल थी पहले से ही यार, ठीक है ना। अब इसके अंदर आते हैं तो इसके अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं, जो कि एंट्री करवाते हैं यार, एंट्री करवाने काम आते हैं, ठीक है ना। एंट्री लेवल होता है फोर्स का। फोर्स विच इज अ कार द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट इज द आउटसाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। जैसे होता है साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो इंटरनल से एक्सटर्नल में करते हैं, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं सब पॉज बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंटेंट्स, भाई न्यूक्लियस कंटेंट्स क्या बता रहा है भाई, यार समझ में नहीं आ रहा यार क्या बता रहे हैं। तो ठीक है भाई, समझ में नहीं आता, अब समझ में आएगा। न्यूक्लियस कंटेंट्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाते क्या क्या चीज़ होते हैं यार, क्या क्या चीज़ लेके बैठा पड़ा है वो होता है क्रोमोसोम्स। भाई ये क्रोमोसोम तो सुना सुना नाम लग रहा है यार। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमो भाई यार, क्रोमोसोम्स तो वो है जो कि अगर हमें एक्स और वाई वगैरह बताता है यार, मतलब बेबी की प्लानिंग में ये बताता है कि क्या बेबी के अंदर एक्स और वाई है, क्या आदमी के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वो बताता है यार। विजिबल रोड्स होते हैं, ठीक है ना। Whichever roles structure the chromosomes that contain the information for the inherent the contraction of the parents to the next generation to the form of the DNA। या गुड, डीएनए की फुल फॉर्म आपको भाई याद कर लेनी है, ये होता है डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम आता है, डीएनए होता है प्रोटीन। भाई डीएनए के अंदर प्रोटीन होता है, डीएनए होता है कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन द कंसंट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन सेल। फंक्शनल क्या होता है भाई, फंक्शनल भी तो देखने पड़ते हैं हमें। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। भाई ये क्या बता रहे, जीन्स भी सुना था नाम लग रहा है यार, जीन्स से क्या है यार, जीन्स है, सेल है विच इज नॉट डिवाइडिंग, ये क्या क्या चीज़ बता रहे हैं पता नहीं यार। डीएनए तो होता है, डीएनए के अंदर हम चलते हैं तो देखा जीन्स मिलते हैं, जीन्स के क्या होता है जिससे पता लगता है कि जीन्स तो भाई हर किसी के अंदर होती, तो नहीं है कि ये अपने बाप या बेटा जो है अपने बाप पे गया है, बिल्कुल के चेहरे के अंदर फेस के अंदर, लड़कियां अपनी माँ पे गई हैं यार, ये कैसा जीन्स होते हैं यार। जीन्स के यार अटैचमेंट होता है, जीन्स एक डीएनए के अंदर ही होता है, ठीक है ना। चल के क्रोमेटिन, भाई ये भी एक चीज़ आई है नहीं, डीएनए इन द प्रेजेंट
पार्ट ऑफ द क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन क्या है यार, ये भी नाम सुना सुना नहीं लग रहा है वैसे, क्योंकि क्रोमेटिन वगैरह भी अलग अलग नाम है। क्रोमेटिन मटेरियल, चलो आते हैं इसमें। क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन क्या करता है, क्रोमेटिन के अंदर भाई क्या बताऊँ, इसके अंदर प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर सब कुछ होता है जो आप खाने जो आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ये होता है क्रोमेटिन में होता है, ठीक है। Chromatin material. Chromatin, the material, the visible, the engaged, the mass thread, like a structure, like एक धागे की तरह होता है यार, ऐसा ही ऐसा होता है अंदर। ये हमें इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है, धागे की तरह स्ट्रक्चर। वट एवर द कॉल अबाउट द डिवाइड, chromatin material get organized the chromosome, the nucleus, the nucleus, the nucleus play the cellular the reproduction। भाई सब सही है। चलो ये बता दिया था मैंने। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है। न्यूक्लियस है प्रोसेस सिंगल सेल डिवीजन फ्रॉम द टू न्यू सेल। Is now the player the killer part. Okay, that's good. Nuclear region on the cell wall the purely they define the due to absence of nuclear membrane. Okay, nucleides such as the organism whose cell lack the nuclear membranes और called। भाई ये क्या चीज़ आ गई है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट से है। और भाई क्या क्या चीज़ें हैं, चलो प्रोकैरियोटिक बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रिमेटिव और द प्राइमरी कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल, वो है यूरोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कभी भी आपके यहाँ पर आता है तो वो होता है पास्ट का, मतलब पहले से पेड़ पौधे किस तरह से उन्होंने किस तरह से अपने आप को स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट का कुछ स्ट्रक्चर में ढाला है, तो वो होता है पहले के, पहले पेड़ पौधे किस तरह से थे अब किस तरह से, ठीक है ना। तो ये होता है प्रोकैरियोटिक। होता है क्या, क्या नाम है इसका, यूरोकैरियोटिक। यूरोकैरियोटिक नाउ रिसेंटली क्या इसके अंदर ऑर्गेनिज्म हैविंग द मेम्ब्रेन कॉल्ड लाइक यूरोकैरियोट्स। साइटोप्लाज्म में आपको बताते हैं साइटोप्लाज्म में क्या होता है भाई, नहीं बताया आपको साइटोप्लाज्म में क्या होता है, नहीं बताया। साइटोप्लाज्म बता देते हैं। ये होता है आपका सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है सारा कुछ, ये होता है साइटोप्लाज्म बस। अब इसमें यूरिकेटिव तो प्रेजेंट के अंदर यार यूरिकेटिव होता है फंक्शनल सच ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं यार, ऑर्गेनल्स होते हैं इसके अंदर होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनल्स, ये होते हैं ऑर्गेनल्स, ये होते हैं। चलो ये भी देख लो, सेल वॉल ये होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम न्यूक्लियस देख लेना आपको, साइटोप्लाज्म। Chlorophyll photosynthesis prokaryotic is the bacteria is associated the membrane the vehicle block eukaryotic cell। नहीं समझ में आया, चलो इसमें जो बताने की कोशिश की मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरोफिल मतलब कि जो सूरज से आती हैं किरणें, वो क्या होती हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा आती हैं। और फिर कहता है क्लोरोफिल जो होता है उसका कलर वगैरह उसके हिसाब से चेंज होता है क्लोरोफिल के हिसाब से। मगर यहाँ पे मैकेनिकल है, एक मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल एक एनर्जी रिलीज होती है। वो क्या होती है भाई, सूरज से आई गर्मी, मतलब कि उससे उससे फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसे मिली तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और एंजाइम होता है, उन दोनों को जब प्लस करके जब उससे चेंज होता है, रूट चेंज होता है, तो सी और एंजाइम वगैरह साथ में मिल जाते हैं तो बचता है क्या, ओ। ओ हमें वापस दे देता है पेड़, ठीक है ओके। ये रहो साइटोप्लाज्म, भाई साहब क्या सुनोगे साइटोप्लाज्म के बारे में, सब कुछ बता दी साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, चलो ये भी समझ लो, ऑर्गेनाइज्म तो बता देता है इससे, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म यहाँ होते हैं बहुत सारे, सॉरी साइटोप्लाज्म तो होता है ये सारा कुछ, साइटोप्लाज्म के अंदर सब कुछ होता है, भला उसके अंदर प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है। सारे ऑर्गेनाइज यहाँ होते हैं इस तरह के, तो न्यूक्लियस वाई द मेंबर द प्रोकैरियोटिक साइड द एब्सेंस न्यूक्लियर रीजन बाउंड है द यूरोकैरियोटिक, सही भाई ठीक पढ़ लेना। चलिए जो बताता हूँ, प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक मतलब साइज होता है जनरली द स्मॉल, पहले क्या होता है स्मॉल होता है, बड़े होने लगे न्यूक्लियर रीजन होता है। फिर डिफाइन द सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके बराबर में डिफाइन नहीं सराउंडिंग क्रोमोसोम सिंगल होते हैं, मोर देन क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना भाई। सेल ऑर्गेनल्स भी देख लेना। चलो ये बता देता हूँ मैं छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी क्लियर आपको हेल्प कर देंगी। गोल्जी अपर्चर, गोल्जी अपर्चर, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल, ये से कहते हैं स्मूथ। या एक होता है रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिन रेक्टिलम एंड स्मूथ। अब रफ के अंदर क्या होता है यार, रफ के अंदर चलो मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे ले लेते हैं, ओके ये फिर ऐसे और ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर ना प्रोटीन होता है यहाँ पर, प्रोटीन एंजाइम यहाँ पर लगा रहता है, तो इससे क्या वजह से एनर्जी प्रोवाइड होती है यहाँ। और आते हैं इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे, एंडोप्लाज्म तो है तो होता ही है, मगर वो क्या होता है लो, ये होता है चिकना, कुछ इसमें एंजाइम नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना। न्यूक्लियस को दिखाई दिया, न्यूक्लियस ये होता है अंदर का, साइटोप्लाज्म ये होता है पूरा पूरा, ये जो किस कलर का दिख रहा है। और के माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई ये होती है पावर हाउस बोलते हैं सर, क्यों बोलते हैं पावर हाउस, के अंदर सारे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं।
राइबोसोम्स के अंदर भी क्या होता है, और राइबोसोम्स के अंदर, चलो इसके राइबोसोम और लाइसोसोम का मैं खुद बताऊँ आपको इसके बारे में क्या है। पता तो है ही मुझे, मैं बताता हूँ आपको। सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनेल्स separate from the external environment, large the complex cell multicellular and the chemical activities support the structural function। भाई सही है, समझ में आया कि केमिकल स्ट्रक्चर होता है। यूकेरियोटिक सेल होते हैं जनरली ऑर्गेनाइज विद माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा जाता है। ठीक है भाई, जो मैंने बताया था इधर स्ट्रक्चर। ओके, तो द लार्ज नंबर ऑफ द नेटवर्क द बस ट्यूब्स वेसल स्ट्रक्चर टू, ये होता है रफ एंड द रिएक्शन स्मूथ। ओके पढ़ लिया मैंने, बता दिया आपको क्या होता है। सेलुलोज लिपिड एंड सेलुलोज एंड लिपिड तो पता ही है आपको, लिपिड वगैरह क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्मेशन होता है। साइटोप्लाज्म द बिटवीन द साइटोप्लाज्म द न्यूक्लियर एंड द फंक्शन एज द साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क। ओके, प्लांट के अंदर भाई आप देख लेना, प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या होता है यार, लाइसोसोम एक ब्लास्ट करने की चीज होती है, वो अपने आप को खत्म ही कर लेती है, ठीक है ना। आपको देख लेना गोल्जी अपर्चर यार, गोल्जी अपर्चर बताने की इसमें पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। Golgi aperture describe the gamma the Golgi consider the same. Okay, same system of the membrane board or vesicles. Okay, vesicles the flatus sacs, यार तुम समझ में sacs, sacs नहीं बोलते हैं, sac arrange the approximately the parallel to each other at the stack of color crystals cisterns। ये गोल्जी अपर्चर क्या बता रहा हूँ यार मैं, तुम समझ में नहीं आ रहा गोल्जी अपर्चर क्या है ना। गोल जी भाई ये होती है, ठीक है, गोल जी के अंदर भी ऐसा होता है जो कि अब न्यूक्लियस तो नहीं, वो न्यूक्लियस होता है ये, जो न्यूक्लियस के पास में जो होता है इसे बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कभी कभी बड़ा भी होता है, मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, कभी बड़ा भी होता है उसके, इसके अंदर पौधों के अंदर, ठीक है ना। चलो गोल्जी अपर्चर के अंदर ऐसे ऐसे कुछ होता है, ये स्टैक बने हुए होते हैं, स्टैक कहते हैं हम इसे, देखो चलो समझाता हूँ। 1 2 3 4 5, ये स्टैग होता है, ये स्टैग है, पूरा लाइन से बन रहा है, क्रम अनुसार ऐसे ही बन रहा है, यहाँ पर लेग स्टैग है। नहीं, स्टैग गोल्जी के अंदर वो समझते हैं, गोल्जी के अंदर होता है क्या है। ओके, कॉल्ड इसे बोलते हैं सिस्ट्रेंस बोलते हैं, नियर द ईयर फॉर द पैकेज दैट डिस्पैचेस आउट ऑफ द गोल्जी। क्या 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 दिया ना भाई, इन्हें कह दिया नियर द ईयर Rafu is the package that dispatch from the various targets and the outer cell and the Golgi aperture the function including storage, modification and the packaging of the production in the vaccine sugar from the lysosome। लाइसोसोम क्या होता है, भाई आ जाओ लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिर द डाइजेस्टिव एंजाइम, भाई एंजाइम को डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। बट फादर डिसऑर्डर द सेल क्लीन एंड डाइजेस्टिंग एंड द फॉरेन मटेरियल, कोई बाहर का मटेरियल उसके साथ डाइजेस्ट करने का काम भी लाइसोसोम के हाथ में होता है। मैं लाइसोसोम तो यार एक चीज़ वो बेकार लगती है, वो ये है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म वगैरह जो आपका जो करते हैं वो तो ठीक है ही। ओके ओके, मगर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, वो अगर सेल अगर डैमेज होता है लाइसोसोम द मे वर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट ऑल सेल, पूरी कम्युनिटी खत्म कर देता है यार, ये बिल्कुल लाइसोसोम जो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही है भाई, पावर हाउस होता है, इनर मेंबर द डीपली द फोल्डेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द फेल्ड द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर द एटीपी, भाई एटीपी जनरेशन क्या होता है यार, एटीपी जनरेशन केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीड्स माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम द एटीपी। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम वगैरह सब कुछ, एनर्जी वगैरह करेंसी इसके अंदर ही सब कुछ होता है, केमिकल फाउंड आर द माइटोकॉन्ड्रिया स्टेज। ओके, अब देखते हैं प्लास्टिसाइड। ओके, प्लास्टिसाइड वगैरह में आप देख लेना, द प्रेजेंट द ओनली द प्लांट इन द सेल। ओके, सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिसाइड। चलो इस बता देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट होता है आल्सो द कंटेन द वेरियस येलो द रेंज पिगमेंट, जो भी होता है वो कलर जो होता है रेल और ब्लैक, जो भी कलर चेंजेस होता है प्लांट के अंदर उसे क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और कार्ड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा चलो ये बता देता हूँ, ये प्लांट है भाई, प्लांट के अंदर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ऐसे स्लैग होते हैं वो ऐसे करके, ये उसे बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा याद रखना। माइक्रोकॉन्ड्रिया एक्सटर्नल डीएनए वेरियस वैकुलस, भाई वैकुलस तो सॉलिड लिक्विड लिक्विड होता है, सॉलिड लिक्विड जस्ट either solid liquid like a plant large vacuolus the 90-50% वॉल्यूम, इसी को फेस होता है सेल रिजिडिटी, मतलब सेल होता है रिजिडिटी। और होता है अमीनो एसिड वोल्किनो द प्रोटीन, अमीनो सिंगल इसके अंदर ही प्रोवाइड किए जाते हैं,
ठीक है तो भाई अभी तो मैं इतना ही कर देता हूँ, फर्स्ट चैनल हमारा फिनिश होता है सेल डिवीजन की, मैं आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा मिलूंगा। यार एक्चुअली क्या है ना कि एक तो मेरे पास माइक नहीं है, ऊपर से यार मैंने जो नोट्स बना रखे हैं मेरे ऐसे हैं, ठीक है। मगर नोट्स तो जहाँ भी है आपको सफिशिएंट लगे हों पहली क्लास के अंदर भाई साहब। अगर आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंटेंट अच्छा लगा है तो पढ़ाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मगर मैं भी अपना एक्सपीरियंस है मैंने शेयर करा है, और शेयर करने के बाद अगर वो अच्छी लगी है वीडियो तो आप आए आपको शेयर लाइक करें पूरा पूरा। ओके।